नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जापान में गए थे। वहां पर निक्केई फोरम हो रहा था, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए तो जापान के पत्रकार द्वारा एक बहुत ही असहज करने वाला क्वेश्चन पूछा गया भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। तो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा उतने ही अच्छे से जवाब दिया गया उस पत्रकार को। तो क्या पूछा गया है, यूक्रेन रूस वार को लेकर पूछा गया जापान के पत्रकार के द्वारा। क्या भारत डबल स्टैंडर्ड अपनाता है? भारत का दोहरा मानदंड है, यानी भारत तो दोहरी रवैया अपनाता है, क्योंकि रूस यूक्रेन वार पर जो रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया था, भारत के द्वारा आलोचना नहीं किया गया था। तो इसके बदले में भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, इन्होंने किस तरीके से जवाब दिया इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा, जब पत्रकार से पूछा गया कि जब आप संप्रभुता की बात करते हैं तो यूक्रेन पर जब रूस अटैक किया था तो जो यूक्रेन है इसकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ था, तो इस पर आप चुप थे, आप आलोचना नहीं की। तो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि दुनिया के जो कई मामले हैं काफ़ी जटिल हैं, दुनिया के कई मामले काफ़ी जटिल है। विश्व राजनीति में कुछ भी होता है और मुद्दे अपने हिसाब से चलते हैं और जो हालात होते हैं उसको अपने अपने सिद्धांत के अनुसार लोग चुनते हैं, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मान्यता देते हैं। तो विदेश मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने दो पड़ोसियों को का दर्द झेला है, मतलब अपने पड़ोसियों का दर्द झेला है। जैसे भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अटैक कर दिया है, तो जो पीओके वाला पार्ट है भारत का, ये अभी पाकिस्तान के कब्जा में है। फिर बाद में 1962 में चाइना के द्वारा अटैक किया गया, तो जो भारत का अक्साई चीन वाला हिस्सा है ये भी चाइना के पास है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी ज़मीन भी खोई है। भारत के विदेश मंत्री बोले कि मैंने अपनी ज़मीन भी खोई है, दो पड़ोसियों का दंश भी झेला है। तो जो सिद्धांत की बात करने वाले पश्चिमी देश हैं वो तो उस समय अपने सिद्धांत पर अड़े थे, वो तो कुछ नहीं बोले। इस मुद्दे को लेकर उनका अलग अलग रवैया था। तो हालांकि हम यह नहीं कह सकते, विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया, हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि हमारे संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है तो किसी और भी देश का संप्रभुता का उल्लंघन होना चाहिए। इसके जवाब में एस जयशंकर साहब क्या बोले कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं, वो राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठे थे और उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था, यहाँ पर रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको कहा गया कि यह युद्ध का दौर नहीं है, इस संघर्ष को एक टेबल पर बैठकर ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। आप युद्ध के मैदान में फैसला नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता जो यूक्रेन रूस है इसका जंग फैसला मैदान में होगा, मतलब इसका जो फैसला है, डिसीजन है, मैदान में होगा। ये कहा गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसके बाद इसी इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की गई। तो भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा कहा गया कि देखिए, पहले जब यूएन का निर्माण हुआ था, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है, जब इसका गठन किया गया था तब 50 देश थे, 50 देश इसके सदस्य थे। अभी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 200 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। तो अब ये समय की मांग है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें सुधार होना चाहिए, ये कहा गया है भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि एशिया का एकमात्र देश है चाइना, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। यही एक देश है जो भारत का विरोध करता है। जब भी भारत डिमांड करता है कि भारत को स्थायी सदस्य बना दिया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तब चाइना आगे आ जाता है और भारत का विरोध करने लगता है। जो P5 कंट्री है, जिसमें चाइना भी है, रसिया भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, तो इसमें से अगर कोई भी देश अगर वीटो कर देता है तो नया सदस्य इसमें नहीं बनते हैं। कोई प्रस्ताव भी पारित होता है तो भी वीटो करके प्रस्ताव को रोक देते हैं। तो इसका जवाब देते हुए कहा है। और उसी में जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो भी अपने जो एस जयशंकर साहब, उनकी भी तारीफ की इस जवाब का। उन्होंने कहा कि बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है भारत के विदेश मंत्री का, जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि जो भारत के विदेश मंत्री हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। भारत भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि भारत के उस जो हमारे एस जयशंकर साहब थे उस मतलब स्टेटमेंट को याद किए, जब पश्चिमी देश की मीडिया सवाल पूछ रही थी भारत के विदेश मंत्री से कि रसिया से तेल परचेज कर रहा है, रसिया यूक्रेन पर अटैक किया है। तो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि पहले आप खुद को देखो। इस बयान को ज़्यादा हाईलाइट्स कर रहे हैं जो रूस के विदेश मंत्री हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जब शीत युद्ध का समय चल रहा था
उस समय दो गुटों में लोग बटे थे। मतलब कि शीत युद्ध में जो यूएसएसआर था, अब का जो रूस है, पहले यह यूएसएसआर था, कुछ देशों के टूट जाने के कारण अभी रूस बचा हुआ है। तब भी यूएसएसआर यानी कि जो रूस है ये भारत का सपोर्ट करता था। पाकिस्तान तो हालात तो चला गया, पाकिस्तान तो अमेरिका के खेमे में चला गया था, लेकिन इंडिया किसी खेमे में नहीं गया था, भारत न्यूट्रल था। तो इसलिए यूएस यानी जो रूस है ये हमेशा भारत का सपोर्ट करता है। रूस हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है। जब पश्चिमी देश भारत को जापान ने मतलब कि हथियार नहीं देते थे, जो आधुनिक हथियार है ये कभी देने से हिचकिचाते थे और टेक्नोलॉजी देने से हिचकिचाते थे, वहाँ रूस खुलकर आगे आया, भारत का सपोर्ट किया, भारत को लेटेस्ट हथियार दिया। उसी का नतीजा है ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत को मिली है, और नई नई टेक्नोलॉजी को भी शेयर की है। हालांकि भारत भी हमेशा रूस का सपोर्ट करता रहता है। तो भारत और रूस की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। 2022 से जब से अटैक हुआ है, 2022 से ही युद्ध चल रहा है, कहाँ पर, यूक्रेन और रसिया के बीच में। 2022 से युद्ध चल रहा है। तब से लेकर भारत 2022 अक्टूबर से ही भारत सबसे ज़्यादा जो तेल है वो कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। भारत सबसे ज़्यादा तेल रूस से लिया है। इसके पहले सऊदी अरेबिया और उसके बाद जो इराक है वहाँ से भारत सबसे ज़्यादा तेल लेता था। सबसे ज़्यादा भारत का तेल आपूर्ति करता कभी सऊदी अरेबिया और इराक रहा करता था, अभी रूस हो गया है। रूस इंडिया को सबसे ज़्यादा तेल का एक्सपोर्ट करता है। वहीं इस पर भी जो विदेशी मीडिया है पूछा गया था, भारत के एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब से, उनसे पूछा गया था कि आपका दोहरा मानदंड है, आप रसिया से तेल परचेज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय यूनियन है यानी कि जो यूरोप है, जितना मैं एक महीने में तेल खरीदता हूँ रूस से, जितना मैं एक महीने में तेल खरीदता हूँ, जो यूरोप है वो सिर्फ दोपहर तक का ही अपना तेल खरीदता है। मतलब कि सिर्फ दोपहर तक ही तेल उतना खरीद लेता है जितना मैं एक महीने में खरीदता हूँ। वहाँ तो आप बोल नहीं रहे हो, आप मुझे बोलने चले आ रहे हो। आप अपने आप को देख लो, फिर इंडिया के बारे में बात करो। हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हम अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए तेल परचेज करते रहेंगे, ये बोला गया भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, मतलब जो एस जयशंकर साहब है। ये निक्केई फोरम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निक्केई का मतलब निक्केई एक जापानी शब्द है। निक्केई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जो प्रवासी लोग हैं। मतलब कि जापान के जो प्रवासी लोग हैं उस पर फोरम आयोजित किया जाता है, कल्चरल इवेंट होता है। जापान के लोग सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले और उसके बाद में भी अलग अलग देशों में जहाँ बस गए थे, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, जहाँ बस गए थे, वो कभी कभी जापान में आते हैं तो अपना जो नॉलेज है शेयर करते हैं, अपने कल्चरल इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक प्रवासी फोरम है जापान के अंदर, जो जापान के प्रवासी वहाँ पर वहीं पर बात करने के लिए गए थे। जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वहीं पर जुटे थे। वहीं पर पश्चिमी मीडिया के द्वारा सवाल भी पूछा गया था। तो ये था भारत का जो विदेश मंत्री के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया गया। थैंक यू।